हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदा और स्वागत है आप सभी का चंदा की रसोई घर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिना गैस जलाए सिर्फ 5 मिनट में बन जाने वाली बहुत ही लाजवाब मिठाई की रेसिपी। दोस्तों, इस मिठाई की खास बात है कि बिल्कुल कम सामान में और बिल्कुल कम समय में बनकर यह तैयार हो जाती है। तो जब भी आपको मन करे मीठा खाने के लिए इस मिठाई को आप फटाफट बना सकते हैं। तो दोस्तों, रेसिपी को आप एंड तक देखते रहिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले एक ग्राइंडर ले लिया है। उसमें डाल रहे हैं 5 बड़े चम्मच चीनी। जिस चम्मच से हम लोग खाना खाते हैं उसी चम्मच से हमने यहाँ पे चीनी लिया है। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 पीस इलायची की बीज। हमने छिलके से इसको निकाल लिया है। इससे ये चीनी में अच्छे से पाउडर बन जाएगा। तो यहाँ पे अब ढक्कन बंद करते हैं और इसे हम ग्राइंड कर ले रहे हैं। अब लीजिए, यहाँ पे हमने चीनी को ग्राइंड कर लिया है और साथ में इलायची का दाना है वो अच्छे से इसमें ग्राइंड हो गया है। तो देख सकते हैं बिल्कुल हमने यहाँ पे फाइन पाउडर बनाया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल ले रहे हैं। अगर आपको लगे कि चीनी में कुछ दाने रह गए हैं तो इसे आप फिर से ग्राइंड कर लीजिएगा, या तो आप इसे छन्नी से छान लीजिएगा, या तो आप 2-3 बार इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो छानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बिल्कुल इसका फाइन पाउडर बन जाएगा। तो इसे अब हम साइड में रखते हैं और हमने यहाँ पे फिर से उसी ग्राइंडर को ले लिया है। अब इस ग्राइंडर में हम डालेंगे 2 पीस ब्रेड स्लाइस। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लिया है। अब इस ब्रेड को हम तोड़ के इस ग्राइंडर में डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ब्राउन वाली पार्ट को बिल्कुल नहीं निकाला है। तो यहाँ पे ब्राउन वाले पार्ट के साथ ही इस मिठाई को हम बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्राउन वाले पार्ट को भी निकाल के इससे ले सकते हैं। तो अगर आप बिना ब्राउन वाले पार्ट के बनाएंगे तो यह मिठाई बिल्कुल व्हाइट बनेगी। अगर आप ब्राउन पार्ट के साथ बनाएंगे तो इसकी जो कलर है बिल्कुल हल्की जो बर्फी पेड़ा होता है ना, उस तरह से आएगी। तो आपको जैसा पसंद हो वैसा बना सकते हैं। तो इसे हमने बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है, देख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे फाइन पाउडर बना लीजिएगा। अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा प्लेट ले लिया है। अब इसमें डाल दे रहे हैं। तो ग्राइंडर में जो भी फंसा होगा उसे आप अच्छे से इस तरह से साफ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने इसे निकाल लिया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं और हमने फिर से वही ग्राइंडर ले लिया है। अब इस ग्राइंडर में हम डालेंगे 8 पीस बादाम। तो हम यहाँ पे इस मिठाई को बादाम फ्लेवर्स में बना रहे हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पे काजू भी ले सकते हैं, या चाहें तो आप यहाँ मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बादाम का हमने पाउडर बना लिया है। हमने इससे ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। जिस तरह से नारियल का बुरादा होता है उसी तरह से हमने यहाँ पे इसका पाउडर बनाया है। अब हम ब्रेड का पाउडर ले लेंगे और उसी ब्रेड के पाउडर में डाल देंगे ये बादाम का पाउडर। तो यहाँ पे हमने ब्रेड का पाउडर में बादाम का पाउडर मिक्स कर दिया है। अब इन्हें हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके फ्लेवर्स अच्छे से आए। और हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 कप नारियल का बुरादा। और यह नारियल का बुरादा मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो आप नारियल का बुरादा बहुत आसानी से मंगा सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि हमारी सारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सभी मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं पीसी हुई चीनी। तो हमने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच चीनी लिया है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो यहाँ पे आप 1 चम्मच चीनी और बढ़ा सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे चीनी की जगह पे चीनी की बूरा आती है, वो बूरा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चीनी का पाउडर हमने डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से आप सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मिक्स हो गया है। अब हमने यहाँ पे लिया है 4 बड़े चम्मच मलाई। तो यहाँ पे दूध के साथ ही हमने बिल्कुल ठंडी मलाई लिया है। तो हमने यहाँ पे 4 चम्मच मलाई लिया है, लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके मलाई डालेंगे। तो हमें मिश्रण में सारे मलाई को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे मलाई डालना है। और जितना हमें ज़रूरत है उतना ही मलाई डालेंगे। 4 चम्मच हमने लिया है, लेकिन इसमें से मलाई बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बिल्कुल 2 चम्मच अभी मलाई डाला है और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल इसे हमें इस तरह से मिक्स करना है। तो अब जितने अच्छे से इसे मिक्स करेंगे उतना ही इसमें से मॉइस्चराइज़र आएगा, क्योंकि चीनी हमने डाला है और नारियल का बुरादा भी डाला है। तो दोनों चीज़ों में से मॉइस्चराइज़र अच्छी से आएगी। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच और इसमें मलाई डाल दिया है और इसे हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे बिल्कुल गीला नहीं किया है, लेकिन यह मिश्रण बनकर तैयार है। तो इसे हम चेक कर लेंगे। तो मिक्स को आप इस तरह से मुट्ठी में उठा लीजिएगा और देखिए यहाँ पे मुट्ठी में ये बंध रही है। तो यानी कि इसी तरह से आपको मिश्रण को तैयार करनी है। तो यहाँ पे मिश्रण बनकर रेडी है। इसे अब साइड में रख देते हैं और हम मिठाई बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। अब हमने यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेट ले लिया है और इस प्लेट को हमने पलट कर रखा है और इसके ऊपर हम थोड़ी सी घी डाल दे रहे हैं। अब इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि हम इसी प्लेट में मिठाई को अच्छे से शेप देंगे।
तो घी को हमने प्लेट में अच्छे से मिला लिया है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे बनाया हुआ मिश्रण। तो यहाँ पे मिश्रण को डाल दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का कंटेनर हो तो आप उसमें भी इस मिठाई को अच्छे से सेट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिना कंटेनर के ही बहुत अच्छे से हम यहाँ पे इसे शेप दे देंगे। तो देख सकते हैं मिश्रण इतना बढ़िया बना है, आप इसे हाथों से ही अच्छे से शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल इसे दबा दबा के इस तरह से सेट कर लेंगे और इसे हम स्क्वायर शेप में बना रहे हैं, तो इसलिए इसका हम स्क्वायर शेप दे देते हैं। तो अब कंटेनर में या प्लेट पे कहीं भी इस मिश्रण को डालेंगे उसे आप अच्छे से दबा दबा के सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मिश्रण को हमने ज़्यादा गीला नहीं किया है, इसलिए इसे दबा के अच्छे से सेट करेंगे। इसमें जो मॉइस्चराइज़र है उसी से ये अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हाथों से ही बहुत अच्छे से इसको शेप दे दिया है। अगर आपको लगे कि ऊपर में थोड़ा सा चिकना नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे इस तरह से चम्मच से इसे चिकना कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं शेप देने के बाद हम इसे चम्मच से इस तरह से चिकना कर ले रहे हैं और इसे हम अब फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो अब हमने यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखा था और इसे अब हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप 15 मिनट से ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और देखिए ये कितने अच्छे से पीसेस कट रहे हैं। तो इस तरह से सेट होने पे पीसेस इनके अच्छे से कटेंगे। तो सारे पीसेस को हमने कट कर लिया है। अब हम इनके ऊपर थोड़ी सी बादाम लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बादाम को पतले पीसेस में कट कर लिया है। तो देख सकते हैं कितना यम्मी ये मिठाई दिख रहा है और इनके पीसेस कितनी आसानी से निकल रहे हैं। तो यह मिठाई बिल्कुल आसान है, इसे आप फटाफट 5 मिनट में बना सकते हैं और खाने में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है कि एक बार खा लेंगे तो इसे आप दोबारा ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।